एवरीवन, आज मैं बताने वाली हूँ आपको यहाँ पर अस्तर ब्लाउज़ की कटिंग, जो कि बड़े आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अस्तर वाला फैब्रिक ले लिया है और उसको इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है और इसकी चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पर सीने के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारी सीने की नाप जो है वो है 36 इंची। तो 36 इंची का चौथाई भाग करेंगे 9 इंची और 9 इंची में 2 इंची प्लस करेंगे मार्जिन के लिए यहाँ पर हम। तो 2 इंची प्लस करके हमारा हो जाता है 11 इंची। तो 11 इंची यहाँ पर हमने इसकी चौड़ाई ले ली है और इस तरह से इसको हम फोल्ड कर देंगे। इसके बाद में जो हमारा फ्रंट भाग होता है वो होता है थोड़ा सा ज़्यादा, तो उसके लिए हमें 1.5 इंची का मार्जिन यहाँ पे नीचे की तरफ फ्रंट भाग का ले लेना है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंची मार्जिन ले लिया है फ्रंट भाग का और इस तरह से इसको यहाँ पर फोल्ड करके कपड़े को रख दिया है। यहाँ पर हम इसकी लेंथ लेंगे ब्लाउज़ की। तो ब्लाउज़ की लेंथ है हमारी 13.5 इंची। 13.5 इंची ब्लाउज़ की लेंथ है, तो 1 इंची हम यहाँ पर अस्तर के ब्लाउज़ में मार्जिन रखते हैं। तो यहाँ पर 1 इंची मार्जिन लेके 14.5 इंची इसकी लेंथ ले लेंगे। इसकी लेंथ का निशान लगा दिया है मैंने, देखिए यहाँ पर। उसके बाद में हम लेंगे गले की चौड़ाई। तो यहाँ पर हम 36 इंची जो सीने का नाप होता है उस ब्लाउज़ की लेते हैं 2.25 इंची गले की चौड़ाई और गले की लेंथ लेंगे हम यहाँ पर 6.5 इंची। 6.5 इंची गले की लेंथ हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। उसके बाद में हम इसको यहाँ से मिला देंगे इस तरह से और इसकी गोलाई की शेप दे देंगे इस तरह से। देखो यहाँ पर मैंने गोलाई की शेप दे दी है, ये हो गई आपकी गोलाई की शेप। उसके बाद में लेंगे हम कंधे का नाप। कंधे की चौड़ाई लेंगे हम 3.25 इंची। 3.25 इंची पर यहाँ पर हमने कंधे की चौड़ाई का निशान लगा दिया, देखिए। उसके बाद में लेंगे आर्म होल का नाप। आर्म होल की लंबाई लेते हैं हम यहाँ पर 5.5 इंची। 5.5 इंची यहाँ पर लेकर इस तरह से इसको मिला देंगे। उसके बाद में इसकी शेप दे देंगे आर्म होल वाली शेप इस तरीके से देते हैं। देखो ये हो गई आगे की फ्रंट हिस्से की शेप। उसके बाद में बैक पार्ट की शेप देंगे हम। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की शेप दे दी है बड़े ही आसान तरीके से। अब फ्रेंड्स हम इसके जो टक्स पॉइंट होता है उसका निशान लगाएंगे। टक्स पॉइंट हमारा यहाँ पर हम लेंगे ऊपर से कंधे से नापेंगे 9.5 इंची पर। देखिए ये 9.5 इंची पर हमने निशान लगा दिया है और इधर से रहेगा हमारा 3.5 इंची। यहाँ पर देखिए ये टक्स पॉइंट का निशान लग चुका है आपका। ठीक है, उसके बाद में हम लगाएंगे चुन्नट का निशान। तो चुन्नट का निशान इस तरह से लगाएंगे हम यहाँ पर। जो टक्स पॉइंट होता है हमारा उससे फ्रंट की तरफ लगाएंगे 1.5 इंची गैप देके। उसके बाद में देखो इस तरीके से थोड़ा सा चुन्नट को तीखा कर लेंगे। उसके बाद में फिर नीचे वाला चुन्नट का निशान लगाएंगे, वो भी 1.5 इंची पर लगाएंगे। वो लगाएंगे हम 10.5 इंची पर। ये हमने नीचे वाली चुन्नट का निशान लगा दिया है। उसके बाद में देखो हम लगाते हैं साइड वाली चुन्नट का निशान। देखो फ्रेंड्स ये है ना जो चुन्नट का निशान टक्स पॉइंट से लगता है, सारी चुन्नट का निशान जो होता है उसका गैप होता है 1.5 इंची से 2.25 इंची का। हाँ, 1.5 इंची से 2.25 इंची का गैप रहता है इनमें सारी चुन्नटों में। उसके बाद में लगा देंगे आर्म होल वाली चुन्नट का निशान इस तरह से, ये लगा दिया। अब लगाते हैं हम तीरे का निशान। अब तीरा लगाएंगे हम ऊपर से कंधे से नापेंगे तो 12.5 इंची पर हम यहाँ पर 36 इंची सीने का जो नाप है उसके हिसाब से तीरे का निशान लगाएंगे 12.5 इंची पर। 12.5 इंची पर इस निशान को लगा के इस तरह से साइड की तरफ तीखा करके फ्रंट की तरफ ऊपर करके इस तरह से शेप दे देंगे इसकी तीरे की। ये हमने इस तरह की से तीखी शेप दे दी है। ये हमारी शेप हो गई तीखी। इसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर हम गले दोनों बैक और फ्रंट के गले जो है वो एक जैसे रखना चाहते हैं तो एक साथ ही दोनों गलों की कटिंग हो जाएगी, वरना हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे और इस तरह से बैक पार्ट वाले निशान की तरफ आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये हमारी आर्म होल की कटिंग हो गई। इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। तो गाइज़ मैं बड़े ही आसान तरीके से अस्तर के ब्लाउज़ की कटिंग बताती हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें।
और जो भी आपका सवाल हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट का गला कटिंग कर रहे हैं, देखो इसमें। इसके बाद में हम इसको अलग करके रख देते हैं और ये जो चुन्नट के निशान हैं इसको इस तरह से दूसरी तरफ छपा लेते हैं। इसको साइड में रख दिया है मैंने। इसके बाद में बैक पार्ट ले लिया है। बैक पार्ट के हम गला यहाँ से काटेंगे, तो गला है हमारा बैक पार्ट का 9 इंची का। इस तरीके से 2.25 इंची चौड़ाई का निशान लगा के 9 इंची का गला हम बनाएंगे। इस करिए थोड़ा इंची टेप तीखा कर लेते हैं, क्योंकि जो गले की डीप गला है, डीप गले की जो शेप है वो थोड़ा अच्छे से आ जाए। इस तरीके से इसको मिला के और गले की शेप दे देंगे। देखो गाइस कितने मतलब अच्छे तरीके से शेप दी है मैंने। इस तरीके से गले की बैक गले की शेप कटिंग हो गई। इसके बाद में इसको भी हम रख देंगे। तो अब कटिंग करते हैं हम बाजू की अस्तर पर। बाजू की कटिंग इस तरीके से करते हैं। ये डबल फोल्ड है, बचा हुआ जो फैब्रिक है ये डबल फोल्ड हो गया। उसके बाद में हम इसको फिर से फोल्ड करेंगे एक बार। ये हमने फोल्ड कर दिया है। देखिए गाइस, हमारी जो गले की जो बाजू की लंबाई है वो है, बाजू की लेंथ है हमारी 4.5 इंची। तो 1 इंची हम इसके लिए मार्जिन के लिए छोड़ेंगे, तो 5.5 इंची इसको लेंथ ले लेंगे इसकी। और जो आर्मोल की साइड है उसकी लेंथ लेंगे हम 5.5 इंची में से 2 इंची कम कर देंगे। 2 इंची कम इसलिए करते हैं क्योंकि बाजू जो है आर्मोल की तरफ खिंचे ना। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि मतलब आर्मोल की बाजू जो खिंचती है वो किस तरीके से कटिंग होती है उसकी, जो खिंचे ना। इस तरीके से ये हमने फ्रंट का निशान लगा दिया है, फ्रंट साइड की तरफ आर्मोल का। और कटिंग कर देंगे हम बाजू की। ये मैंने कटिंग कर दी है बाजू की। अब आगे की जो आर्मोल है वो कटिंग करते हैं। ये कट हो गई बाजू आपकी। अब देखिए हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। अब मेन फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा हमारा लंबा है, लेंथ इसकी ज़्यादा है, तो हम इस तरह से इसको कट करेंगे। देखिए इसको अलग अलग हिस्सों में पहले कट कर लेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है, फोल्ड करके इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है। इसके बाद में फिर हम सबसे पहले लेंगे बैक पार्ट। बैक पार्ट हमने देखो अस्तर का ऊपर रख लिया है मेन फैब्रिक के, और इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। देखो गाइस, हम है ना इसमें गले का कटिंग नहीं करेंगे साथ में, क्योंकि है ना कोई फैब्रिक मेन फैब्रिक जो है वो ऐसा होता है कि इधर उधर खिंचता है। तो हम है ना गले की कटिंग अस्तर को जो है मेन फैब्रिक में जोड़ के तब करते हैं। इस तरीके से हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं अस्तर के पार्ट को रखकर। ये बैक पार्ट कट हो गया है हमारा। इसके बाद में करेंगे हम मेन फ्रंट पार्ट की कटिंग। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग ऐसे करके फ्रंट पार्ट को रख लेंगे हम इसमें। जैसे हमने बैक पार्ट रखा था उसी हिसाब से फ्रंट पार्ट को भी रख लेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट रख लिया है। तो गाइस, गले की कटिंग तो हम इसकी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी जोड़ के ही करनी पड़ेगी हमको। मेन फैब्रिक और अस्तर को दोनों को जोड़ के उसके बाद में कटिंग करेंगे हम। मेन फैब्रिक को अस्तर में कैसे जोड़ेंगे ये मैं आपको स्टिचिंग की वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो मेरी वीडियो अगर आपको ये सही अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ये मैंने अस्तर का कपड़ा जो है फैब्रिक फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। इसमें थोड़ा सा मेन फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा लिया है, वो इसलिए लिया है क्योंकि ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो थोड़ा छोटा है, इसमें थोड़ा सा कपड़ा ऐड करना है हमको। इस तरह से हम बाजू का अलग कर लेंगे, दोनों बाजुओं को अलग अलग कर लेंगे। और ये हमारा जो है अस्तर का ब्लाउज कट हो चुका है इस तरीके से।
तो गाइस आपको अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो में किस चीज़ की लेके आऊँ। नमस्कार।